साला नहीं तो सब लोग रह जाते, फिर से रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक है ऑप्शन पे हम लोग करेंगे, क्योंकि आज रामनवमी है तो मैं एक स्पेशल टॉपिक पे आज आपकी क्लास लूंगा। और अगर हमारी सैटरडे को क्लास होती है, अगर नहीं होती तो संडे की मैराथन क्लास होगी 4 आवर्स की। अगर होती है तो सैटरडे को 2 आवर्स, संडे को 2 आवर्स। अगर सैटरडे को बाई चांस मैं बाहर रहता हूँ कहीं, तो हम मैराथन क्लास करेंगे। लेकिन आज क्योंकि रामनवमी है तो आज मैं एक तोहफा दे रहा हूँ आप लोग को। ये तोहफा आपको ये बताने में सक्षम है कि सिर्फ 25,000 को भी अगर आप रिस्क लेते हो, जो कि स्टॉक मार्केट में आप लोग कितने 25,000 खो चुके होंगे ये आपको भी पता है। आप में से जो भी ट्रेडिंग करता है वो 25,000 तो हर महीने खोता होगा। इफ आई एम राइट और रॉन्ग, टेल मी। राइट। यस सर। 90% ऑफ ट्रेडर्स घर में 1 रुपया भी वापस नहीं लाते जो ट्रेडिंग करते हैं महीने के एंड, बल्कि 25-30, मतलब वो बराबर में रह जाए तो भी मैं उसको जीत मानता हूं। दिस इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। तुम उतर गए अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में और तुमको निकलने का रास्ता मालूम नहीं है। ठीक है, यहां से पैसा निकालने का रास्ता नहीं मालूम है और तुम इस मार्केट में ट्रेडिंग रूपी कूद गए। अच्छा, सपोज तुम मेरे से भी एडवाइस ले रहे हो, लेकिन तुमको देखो, कोच क्या कर सकता है आपको मालूम है? सचिन तेंदुलकर को कोच किसने किया? रमाकांत आचरेकर ने। ठीक है, लेकिन अगर रमाकांत आचरेकर को मैं बोल दूं कि तुम सचिन से अच्छा खेल के बताओ, नहीं बता सकता। खेलना आपको आना पड़ेगा। कोच आपको क्या गाइड कर सकता है कि इस समय ये ऑप्शन ले लो, 30 रुपए में मिल रहा है, ये 100 रुपये जा सकता है। लेकिन आज की आज अगर वो 39 हो गया है तो आप उसका परसेंटेज जोड़ो, 30% मिल गया, एक बार खा लो, फिर 27 में एंट्री मारो उसमें, और अगर छूट भी गया तो तुमको 30% देके गया। ये चीजें जो बॉल को फेस करने की टेक्निक है, आपको आपका कोच ये बता देगा कि बाउंसर पे हुक करना है, ऑफ साइड के बाहर की बॉल को स्क्वायर कट करना है, ये आपको बता देगा। लेकिन जब प्लेग्राउंड में आप जाते हो उस समय आपको कौन सी बॉल मिलेगी, बाउंसर की, फुल टॉस की, यॉर्कर, ये आपको नहीं पता रहता है। ठीक है ना, तो उस समय सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको अडेप्ट करना आना पड़ेगा, नहीं तो आप क्लीन बोल्ड हो जाओगे। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट सर। राइट सर। उस समय कोच आके नहीं बार बार बोलेगा कि यार अगली बॉल बाउंसर आएगी तो हुक मार देना, या अगली बॉल फुल टॉस आएगी, इसको एकदम स्टेडियम के बाहर कर दे। वो नहीं, आपको खुद को एंटीसिपेट करना पड़ेगा बॉलर का हाथ देख के। ठीक है, दिस इज हाउ ट्रेडिंग इज डिफिकल्ट ऑल्सो बट इट इज इजी ऑल्सो। अगर आपकी टाइमिंग ऑफ एंट्री, टाइमिंग ऑफ एग्जिट में आप मास्टरी कर लोगे कि बस एक बार निकल जाना चाहिए, वापस एंट्री नीचे के भाव में लेंगे। ठीक है, और अभी का जो, और मार्केट सिचुएशन को एडेप्ट करना सीखो। अभी की मार्केट सिचुएशन क्या है? 100 पॉइंट निफ्टी बढ़ता है, वापस 60 पॉइंट नीचे आता है, पता है कि नहीं? तुम सोचते हो मैं 300 पूरा खाऊंगा उसके बाद ही उठूंगा, वो खा लो, फिर नीचे आता है, फिर एंट्री मार दो। Adapt yourself to the situation of the market। ठीक है, तो वैसे ही कोच आपको बोल देगा कि अगर बॉल यॉर्कर आई है तो तुमको डक करके खेलना है, अगर फुल टॉस आई है तो साले को उड़ा दे, अगर बाउंसर आई तो हुक मार, नहीं तो उसको छोड़ दे। लेकिन जब प्लेग्राउंड पे सामने वाला बॉलर कौन सी बॉल डालेगा ये तुमको एंटीसिपेट करना पड़ेगा। तो ट्रेडिंग इतना इजी नहीं है जितना दिखता है। सपने सब लेके आते स्टॉक मार्केट में कि यार मैं आ गया हूं इस मैदान में, अब 1 लाख को मैं 50 लाख बनाऊंगा, लेकिन उसका अंजाम क्या होता है? वो 6 लाख और खो देता है, और फिर उसको रिकवर करने के चक्कर में 50 लाख और खो देता है। एम आई राइट
और नॉट? Right, sir. Yes, sir. सबसे पहला आज एक गुरु ज्ञान, क्योंकि आज रामनवमी है, जो पैसा आपने खो दिया उसको दिमाग में कभी भी मत लाओ, कभी भी मत लाओ। उसको दिमाग में रख के आज की ट्रेडिंग कभी मत करो। अगर आपने 10 करोड़ भी खोया लाइफ में, तो उस 10 करोड़ को एक बुरा सपना समझ के पहले तो भूल जाओ। आज आप सोचो कि मुझे 10,000 कैसे कमाने हैं, लेकिन जब आपके माइंड में वो 10 करोड़ चलते रहेगा, या 50 लाख चलते रहेगा, या 5 लाख चलते रहेगा जो आपने खोया है, तो आप उसको ट्रेडिंग में वो आपके ऊपर हावी रहेगा। और आज की डेट में आप कूल माइंड से ट्रेड नहीं करोगे, एग्रेसिवली उस लॉस को जल्दी रिकवर करने के चक्कर में एग्रेसिव ट्रेड करोगे और फर्दर लॉस खड़े कर लोगे। फर्दर लॉस यानी कि जो एक छोटी सी रेत का टीला था उसको आप पहाड़ बना दोगे लॉस को, और उस पहाड़ पे आने के बाद जिंदगी में रिकवर नहीं किया जा सकता। देयर इज अ पॉइंट इन स्टॉक मार्केट फ्रॉम वेयर यू कांट रिकवर एट ऑल। अब कुछ लोगों को जब अकल आ भी जाती है, अकल आते आते इतनी लेट हो जाती है कि उनके पास ट्रेडिंग करने के 20,000 रुपए भी नहीं बचते। ये भी राइट है कि नहीं, बोलिए? राइट सर। Yes, sir. जिस समय आप पैसे खो रहे होते हो ना, उस समय आपको पसीना नहीं आता है। जब शाम को घर जाते हो ना पैसे खो के, तब पसीना आता है, अरे साला मैंने तो आज 1 लाख खो दिया रे। करेक्ट? जब Yes, चलता रहता है, आपको क्या लगता है कि अभी रिकवर हो जाएगा, अभी मेरा बाजी मेरी तरफ पलट जाएगी। अरे बाबा जी का घंटा पलट जाएगी। ठीक है? इसमें तो लॉस की गाड़ी से जल्दी उतरो। जो गाड़ी लॉस दे रही है उससे उतर जाओ। अगर स्टेशन आने में लेट है, नेक्स्ट स्टेशन, तो चेन खींच के ट्रेन को रुका दो, लेकिन उतर जाओ। इस आस में कभी मत रहो कि अब मेरी बारी आएगी, अब ये घूमेगा। नहीं 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 नहीं, ये मशीन से तुम पंगा ले रहे हो, तुम इंसान से पंगा नहीं ले रहे हो। यू आर टेकिंग ए पंगा फ्रॉम मशीन। उसके अंदर कोई सेंटिमेंट्स नहीं होते भाई। उसको लगता है तेज होना तो वो तेज ही होगा, भले ही तुमने शॉर्ट किया। और उसको लगता है मंदा होना तो मंदा ही होगा, भले ही तुमने लॉन्ग किया। समझ में? वहां इंसानियत का तकाजा यही है कि अगर तुम रॉन्ग हो रहे हो तो उसको बोलो, महाराज मैं उतर रहा हूं, मेरी गलती हो गई, मैं कान पकड़। जितना जल्दी कान पकड़ना सीख जाओगे, उतना जल्दी आगे बढ़ोगे स्टॉक मार्केट। ठीक है? अगर जिद में रहोगे, देखो जिद में तो प्रमोद जैन रहता है, ठीक है, जो बोलता है उस पर अडिग रहता है, लेकिन वो जिद लाने के लिए मैंने कई साल दिए इसको। ठीक है? उसके बाद भी मैं बोलता हूं, अगर निफ्टी किसी भी कारण से 16,747 के नीचे क्लोज करता है, तो अपने लॉन्ग काट के शॉर्ट भी डबल कर दो। होगा नहीं ऐसा। अभी एक बार 17,400 से लेकर 17,600 तक जाएगा ही जाएगा। ये कॉन्फिडेंस आपको भी आएगा धीरे धीरे लाइफ में, एक्सपीरियंस के साथ। ठीक है? लेकिन कॉन्फिडेंट होना ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंट ऑल्सो इज ए बीमारी इन ट्रेडिंग। ठीक है ना? तो हम जब ओवर कॉन्फिडेंट होके जहां नॉर्मली तीन लॉट लेते हैं, और ओवर कॉन्फिडेंट होके हम जहां पे उसको 10 लॉट में कन्वर्ट किए, वो सौदा पक्का रॉन्ग होगा। तो मैंने पहला स्टेप आपको क्या बोला कि अगर आपने 10 लाख खोया, आपने 25 लाख खोया, आपने 1 करोड़ खोया, आपने 5 करोड़ खोया, आज के दिन उसको भूल के आप ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म पे बैठिए। अदरवाइज आप और खोओगे, आप पा नहीं सकोगे। लिख लो मेरी बात। एक चीज याद रखना, बिल्डिंग से जब
आप गिरते हो ना तो इतनी स्पीड से गिरते हो उसकी कोई हद नहीं, लेकिन उसी बिल्डिंग में जब आप स्टेयर केस से चढ़ते हो तो आपको एक एक स्टेयर को चढ़ना कितना टाइम लेता है उस बिल्डिंग के टॉप की छत पे जाने के लिए। लेकिन उस छत से अगर आपको ग्राउंड मारा और एक कूदी मारो सीधा ग्राउंड पे आओगे, है ना, विद इन सेकेंड्स। क्यों? तो आपका जो पतन होता है, पतन हमेशा फास्ट होता है। योर डिक्लाइन इज इन लाइफ इज ऑलवेज फास्टर, बट योर ग्रोथ इन लाइफ इज ऑलवेज स्टेप बाय स्टेप। तो जब जब आपके दिमाग में वो 20 लाख का फिगर, 15 लाख का फिगर चलेगा तो आपकी ट्रेडिंग पे वो इंपैक्ट करेगा और आप एग्रेसिव होके सोचोगे ये वाला ट्रेड तो पक्का ही है, इसमें 3 लॉट की जगह में 30 लॉट ले लेता हूं, ठीक है, और वही आपकी मर जाएगी। एक गोल बना के आओ जब ट्रेडिंग करने आते हो ना कि मैं 5,000 रुपया कमाने आया हूं आज के रेट के लिए, आज के दिन में अगर 5,000 नहीं कमा सका तो 2,500 खोने आया, बस 2,500 खो दिया तो भी मैं भाग जाऊंगा आज के मार्केट से बंद करके, और 5,000 कमा लिया तो भी मैं बंद कर दूंगा। इस तरह से कोई गोल सेट करके आइए, फिर धीरे धीरे 1-2 महीना आपने 5,000 के लेवल्स को अचीव कर लिया, वहां टारगेट को अब 10,000 करिए, 10,000 आने में और 5,000 रोज का जाने में। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप अपने लॉस को कवर करोगे। हाँ, एक टाइम आएगा जब ऐसा स्टेप आप 2 साल तक चढ़ लोगे ना, उसके बाद बड़े ट्रेड्स लो, एक दिन में लाख रुपए होने वाले। लेकिन पहले एक स्ट्रेंथ बिल्डअप करो। एक स्ट्रेंथ मतलब एक पैसा का ढेरी जमा करो कमा के, भले छोटी ढेरी हो लेकिन वो आपको कॉन्फिडेंस सुपर कर देगी आपका। अभी आप पहले ही कॉन्फिडेंट हो जाते हो और बड़ा ट्रेड मार देते हो, ठीक है। तो ये गुरु ज्ञान था। अब आ जाते हैं हम आज के टॉपिक पे, जहां मैंने क्या बोला आपको, 25,000 से क्या हम 25 लाख रुपए बना सकते हैं ओनली बाय रिस्किंग 25,000। कौन किसको किसको लगता है? और सिर्फ 3 बाई के ट्रेड, 3 सेल के ट्रेड। टोटल कैपिटल मेरी 25,000 ही है। और बोलिए, एनीवन? कितने दिन में सर? मैंने बोला मैं टोटल 3 बाई के ट्रेड मारूंगा, 3 सेल के बस। सर हमको तो नहीं लगता क्योंकि हमारी कैपेसिटी नहीं, पर हाँ आपका गाइडेंस और आपका कॉन्फिडेंस देख के हमें लग रहा है कि भाई ये पॉसिबल है, पर नॉट फॉर आवर साइड। वो आपके सानिध्य के बिना तो पॉसिबल ही नहीं। चलिए, आपने तो अपनी बात रख दी। और कोई? वो हमारे सीए साहब कहाँ गए? भाग गए क्या? लगता है गायब गायब हो गया। कोई बात नहीं, चलिए, मैं ही आपकी, इसमें आपको टाइम क्या लगेगा मैं बताता हूँ। लेस देन 2 years, बस 2 years, 2 साल और 1 महीना कुछ लगेगा। और ट्रेड खाली 3 ही बार मारना है। अब आप में से किसी के अंदर में इतना पेशेंस है कि 2 साल में सिर्फ 3 ही ट्रेड मारे? आप तो दिन में भी 30 ट्रेड मारते होंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट सर। है आपके अंदर ऐसी पेशेंस? तो स्टॉक मार्केट में अगर पैसा कमाने हो ना तो 2-3 चीज का बहुत ध्यान रखो। एक तो पेशेंस, एक हर एक ट्रेड में मुझे घुसना नहीं। चलिए, मैं स्टार्ट करता हूँ उस टॉपिक पर, क्योंकि ये ज्ञान आज आपको देना इसलिए जरूरी था कि मैं देखता हूँ लोग बहुत बड़े बड़े सपने लेके स्टॉक मार्केट में आते हैं और वो सपने जब चकनाचूर होते हैं वो अपनी बीवी को तक नहीं बता सकते कि मैं ऐसा कांड करके आया, ठीक है। चलिए, ये आपको एक सीट दिख रही है, ऑल जी आर, सर। इसमें क्या लिखा हुआ है?
व्हाट इज रिटन हियर? निफ्टी राइज फ्रॉम जून लोस टू जुलाई हाई ईयर, और आपने वो टेबल दी है कि पर ईयर में क्या लो था, क्या हाई था और कितना चेंज आया है। हाँ, इस इसको देखते हुए मैं आपको ऐसे ही सवाल पूछता हूँ कि इसको देख के आपके दिमाग में क्या क्या आ रहा है, सोच के बताइए। अगर मैं बोलूं यही वो उस ताले की चाबी है जो 25,000 से हमको 25 लाख बना के देगी। हाँ सर, ये आपके वीडियोस में जनरली आपने पहले भी बताया हुआ है कि भाई जून के बाद जो चेंजेस आते हैं और बारिश होती है, जो एग्रीकल्चर का जो फोरकास्टिंग आती है, वो सब एक अरे फ्लोरिश करती बताया है। हुआ है, उसको गोली मारो, मैं अभी स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी आपको क्या दिखाई दे रहा है इस, अभी आप ब्लैंक हो जाओ, पहले तो एकदम ब्लैंक हो जाओ, जस्ट इस पे फोकस करो। इसमें क्या क्या लिखा हुआ, इसमें आपको क्या क्या चीज दिखाई दे रही है, वो मुझे पॉइंट आउट करो। क्या क्या पैटर्न्स इसमें दिखाई दे रहे हैं? जनरली जून के बाद जुलाई में अपसाइड का मतलब चेंजेस आते ही हैं, जो ये ट्रेंड बता रहा है उसके आपने डिस्क्राइब किया हुआ है कि भाई इस ईयर में इतना आया, इस ईयर में जनरली ट्रेंड यही कह रहा है। 17 तक तो नीचे का स्ट्रीट आ रहा है, बस 19 में एक एक्सेप्शन आया है। चलिए, एक तो आपने देखा ट्रेंड एकदम हर ईयर में एक जैसा ही है, ठीक है, एक्सेप्ट 19, ये पॉइंट आपका मैंने ले लिया। और दूसरा कोई पॉइंट? सर यदि ये ट्रेंड कंटिन्यू है तो साल भर ट्रेड मत करो, सिर्फ इसी ट्रेड पे सिर्फ एक ही महीने ट्रेड कर लो ऑप्शन में, काम हो जाएगा मेरे ख्याल से। यदि 3% 18% रिटर्न 2 साल भी मिल गया तो बहुत होता है। एक ही साल में आता, नहीं तो हर साल आता, तो 2 साल भी क्यों करना है, एक ही साल हो गया ना। नहीं तो साल भर ट्रेड मत करो ना सर, मतलब खाली इसी पे ट्रेड कर लो, मतलब हम खाली बना के रखे कि हमको जून जुलाई ट्रेड करेंगे बाकी नहीं करेंगे। हाँ चलो, ये पॉइंट भी आपका ले लिया, और बोलिए। 2 पॉइंट ले लिया मैंने, तीसरा? ऑब्जर्वेशंस बताइए ना अपनी अपनी। भाई साहब, मैंने तो इसको देख के स्ट्रेटेजी तक बना दी, सोचिए कितनी बड़ी बात है ना। और पहले ये डाटा निकालना कितनी बड़ी बात थी कि भैया इन्हीं 2 महीने में होता है ऐसा, कभी दूसरे किसी महीने में आप चैलेंज करके दिखा दूंगा, कोई भी ऐसा निकाल नहीं सकते, कोई वो कंसिस्टेंट हो रहा है। आप सोचोगे जनवरी फरवरी वाला देख लूं, फरवरी मार्च का देख लूं, कोई भी निकाल लो, ऐसा कंसिस्टेंसी किसी में भी नहीं। ऑप्शन का वैल्यू सर इसमें मतलब इतने परसेंटेज में मेरे ख्याल से डबल ट्रिपल कुछ हो जाता होगा इसमें, मतलब क्वाड्रुपल तक जाता होगा। ऑप्शन की अभी स्ट्रैटेजी इसमें बनाई जा सकती है सर, मतलब मिनिमम लॉस में मैक्सिमम प्रॉफिट। तो 2019 की जैसे साल हो गया तो क्या होगा? मतलब वो मिनिमम मार्जिन हमको सेट करना पड़ेगा कि हमारा रिस्क जो है हमको इतना ही रखना पड़ेगा कि हम साल भर यदि नहीं करें पर एक ऑप्शन का यदि निकालें कि कितना टाइम्स जाता है, तो एक मिनिमम जो हम खो सकते हैं जो वैल्यू, मतलब खोने का गम नहीं हो वो तो उसको मैंने जीरो। आपको दिखा दिया, यहाँ पे 25,000 बोला ना मैंने। 25,000 मुझे आप में से जो आज मेरी क्लास कर रहे हैं, उनके लिए 25,000 से जिंदगी खराब तो नहीं हो जाएगी? जी जी जी। सब आप में से सब लोग आज की डेट में 25,000 रुपये हार गए, तो क्या आप दिवालिया हो जाओगे? क्या आपको खुदकुशी करनी पड़ेगी? 25,000 ऐसा अमाउंट है क्या? नो सर। अगर मैं यहाँ पे 25 लाख बोलूं तो जरूर से वो अमाउंट है। अगर मैं यहाँ पे 10 लाख बोलूं तो वो अमाउंट है जिससे आपको तकलीफ हो सकती है। लेकिन 25,000 अगर आपने खो दिया, थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन इस कदर तकलीफ नहीं होगी कि आप बर्बाद हो गए या मैं तो सुसाइड करने जा रहा हूं, 25,000 मेरे गए। 25,000 का अमाउंट तो सब लोग अफोर्ड कर सकते लाइफ में, जी सर। यस सर। ऑल ऑफ यू। जी सर। तो आप सब जब 25,000 अफोर्ड कर सकते हो, तो मैं आज उस 25,000 को ही दिखाता हूं कि 1 करोड़ रुपया कैसे बनता है उससे 2 साल में, विथ लॉजिक, विथ एग्जाम्पल्स, विथ प्रूफ्स।
अब बोलो, मैंने तो आपको अभी कितना बोला था, 25 लाख। अब मैं बोलता हूँ ये 1,60,00,000 रुपया बन सकता है 2 साल में, 2 साल और कुछ महीने में। वो 3 बाई ट्रेड, 3 सेल ट्रेड से 2.5 करोड़ बन सकता है, 2.5 करोड़। चक्कर आ गया? सर नींद नहीं आएगी आज? कल वो कॉलबुट में कुछ बड़ा बड़ा गेम हो गया था, 17,000 का कॉल, कुछ 400 टका ने 250 टका बढ़ा था। ऐसा कुछ भी हो सकता है ना इसमें? क्या यार, तुम कहाँ की बात कर, कुछ भी लेके आते हो यार। कहां से किसको लिंक कर रहे हो? इससे इससे क्या लिंक है उसका? तो इसके बिना कैसे होगा? कैसे होगा तो मैं बताने के लिए बैठा ही हूं ना। हाँ, मैं आज आप लोग के साथ रामनवमी में मजाक करने तो आया नहीं हूं। तो 25,000 आप 2 करोड़ बोल रहे हो। जब जब कॉलपुट 400 500 टका बढ़ेगा, 1,000 टका बढ़ेगा, तो ये होगा ना पैसा इतना। पॉसिबल ही कैसे है इसके बिना, समझो। मैं समझ लो। आपको क्या, मैं क्या पूछ रहा हूं आपको कि मैंने आपको ये चार्ट दे दिया, अब आप क्या कर सकते हो इसके साथ, बस। इसमें आपको क्या क्या ऑब्जर्व हो रहा है, यही तो। देखो, कोयले की खदान में 100 जन जाएंगे, लेकिन हीरा ढूंढने वाला एक ही जन होता है। समझ में आया? हीरा सब नजर नहीं आता है उस खदान में। तो ये वो कोयले की खदान है जिसमें हीरा छुपा हुआ है। 3 ट्रेड में। हाँ, 3 ही ट्रेड बोल रहा हूँ और 2.5 करोड़ बोल रहा हूँ। 2 साल में ट्रेड ट्रेड ना पर डे 3 ट्रेड। हाँ, बोल रहा हूँ 2 साल 1 महीना हाईएस्ट, और 3 ट्रेड और 2.5 करोड़। अब बोलो, कैसे होगा सर? सब लोग कितना कितना रुपया डालोगे मेरे अकाउंट में आज, अगर मैं बता दिया? 1100 सब डाल दोगे पेटीएम? सर वो जो प्रॉफिट हम अर्न करेंगे 10% आपका। अबे घंटा, ये सब तो ये मोदी प्रॉमिस मत करो। मुझे नेता बना दो तो मैं सबको 15 करोड़ नौकरियां दूंगा, 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, 15 लाख दूंगा। साला चोर, मैं तो बोलता हूं इतना बड़ा चोर है ये इस देश में। फ्रॉड, अगर मैं इसको रिकॉर्ड करो और इसको पूरा दुनिया को सुनाऊं, इससे बड़ा फ्रॉड आज तक इंडिया में कोई आया ही नहीं है, मोदी से बड़ा। और देश की जनता कितनी बेवकूफ है मुझे नहीं समझ में आता। ये 7वीं फेल आदमी है, ही इज नॉट इवन 7th पास, एंड वी आर मेकिंग हिम प्राइम मिनिस्टर। एक आईआईटी किया हुआ बंदा उसके बगल में खड़ा होकर उसकी बकवास सुनता है। खाली जुमला, उसके अलावा कुछ नहीं आता इसको। एवरीथिंग हैज बीन सोल्ड इंडिया में। तो यही हाल इस देश का, इस देश में सब बैकवर्ड जाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी एक मीडिया पर्सन मुझे नहीं दिख रहा है जो क्वेश्चन करे गवर्नमेंट को। दे आर क्वेश्चनिंग कांग्रेस, दे आर क्वेश्चनिंग समाजवादी पार्टी। व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? अरे भैया, हाउ कम अदानी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ 609 पे था वो। 2014 में अदानी वाज एट 609 पोजीशन ऑफ द रिचेस्ट पीपल। He came to second number, and you are saying कि भ्रष्टाचार नहीं होता है। हम लोग भ्रष्टाचार मिटाने आए हैं। चलिए, तो इस देश में सच्चाई की कभी जीत नहीं हो सकती। जितना झूठ बोल सको उतना जीतोगे, ठीक है? वो गांधी वाले जमाने गए, अहिंसा नहीं। अभी तो एक कोई लात मारे तो 4 मारो साले को, तभी जीतोगे। और क्या क्या दिख रहा है इसमें?
इसमें एक नंबर पॉइंट हम बोल सकते हैं कंसिस्टेंसी। क्या पॉइंट नंबर 1? अगर मुझे इससे स्ट्रेटेजी बिल्टअप करनी है तो मैं क्या क्या पॉइंट देखूंगा वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 इसमें क्या दिख रहा है? कंसिस्टेंसी। क्योंकि हर बार हो रहा है, 6 में भी हुआ, 7 में भी हुआ, 8 में भी हुआ, 9 में। कंसिस्टेंसी ऑफ राइजिंग इन जुलाई फ्रॉम जून लोज। अब कंसिस्टेंसी तो है, लेकिन फ्लक्चुएशन क्या है? चेंज इन परसेंटेज में फ्लक्चुएशन है। इसमें चेंज इन परसेंटेज में क्या है? फ्लक्चुएशन। क्या फ्लक्चुएशन है? आप देखो यहां पे 23%, फिर 13, 22, 12, 10, 10, 9, 8, 8, 9, 7, 7, ये माइनस को छोड़ भी देते हैं हम लोग, 18, फिर 3, फिर 18, 13। ये क्या है भाई? मैं किसको मानूं? इस चार्ट को अगर हम देखेंगे तो हम एक चीज मान सकते हैं कि इसमें अगर हम पिछले 2 साल को छोड़ दें एक बार, ठीक है, तो इसमें लोवेस्ट गेन जो दिया है वो 7% का दिया 2017। हम ये मान सकते हैं कि हम जून के लो से 7% राइज होते हैं। कितना? 7% राइज होते हैं। करेक्ट? यहां तक करेक्ट हूं? यस सर। जी सर। मतलब अगर निफ्टी जून में 10,000 का लो बनाती है तो मैं ये मान के चल सकता हूं कि जुलाई में मुझे 10,700 देखने मिलेगा। एम आई राइट? यस सर। यस सर। ये भी राइट है ना? जी 7 सर। करेक्ट है? तो 7% के हिसाब से हमको 10,700 हम एक आइडिया लगा सकते। सपोज निफ्टी 2023 के जून में 15,000 का लो बनाती है तो हम लोग ये मान सकते हैं कि इसका 7% राइज होगी जुलाई में। करेक्ट? सर ये ट्रेंड तो अपना 2017-18 तक है, उसके बाद 3% भी आया ना, तो वो अपन एक बेयर मिनिमम अप टू दैट वो अभी अभी नाउ करंट ईयर सर में आप मेरी क्लास मत लो प्लीज ना सर। मुझे अच्छा। यहाँ पे मैंने ही लिखा ना। हाँ, हाँ जी। प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन पूछने में बहुत जल्दी हड़बड़ी है। सामने वाले को भी तो सुनो, ठीक सर। है ना। मैंने अगर आपको अभी जब क्या बोला कि एक बार 21-22 को भूल जाते, ऐसा बोला कि नहीं? अच्छा अच्छा, हाँ वो सर वो मैं स्किप हो गया, सही। बोला ना। और 19 में मैंने बोला एक अलग अपवाद हुआ। उसके अलावा मैंने क्या बोला? इन सब में लोवेस्ट। लोएस्ट 7%। मैंने इतना ही बात किया। मैंने 21-22 की बात की। प्लीज, ठीक है, मैं उसका भी समझाऊंगा। मैं एक ऐसा आदमी हूं कि आपको लगा कि सर ये मैंने आज आम खाया, इसमें खट्टा क्यों हुआ? आम तो मीठा होता है। तो उसका भी जवाब है मेरे पास, तो डोंट वरी। जब मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ 3% है, उसके बावजूद मैं यहाँ पे 7% लिख रहा हूं, तो क्या मैं गधा हूं? नहीं हूं ना। नो सर। तो मैं इसलिए आपको क्या बोला, इन 2 साल को भूल जाते हैं। अब इनमें से लोवेस्ट क्या है? 7%। इनफैक्ट 7.04 है, फिर भी मैंने 7 लिया। तो मैं मान के चलता हूं निफ्टी अगर 2023 में 15,000 पे रहती है तो 15,000 का 7% तो बढ़ेगा ही। हाँ, तो लगभग लगभग 1,000 पॉइंट, है ना, 16,000 पे आ जाएगा। करेक्ट? 16,050 के आसपास आ जाएगा कि नहीं? 16,050। जी सर। तो अगर मुझे ये पहले से पता है कि 15,000 पे निफ्टी चल रहा तो 16,050 जा सकता है, तो मैं 15,500 का कॉल ले सकता हूँ जुलाई का।
हाँ, जी सर। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर मुझे कैसे पता चलेगा कि जून में ये लो बन गया? आएगा कि नहीं? हाँ कौन? सर। अभी मैंने यही तो बोला ना, जब मैं कोई स्ट्रेटेजी बनाता हूं तो हर क्वेश्चन का मेरे पास आंसर रहता है, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये भी तो आएगा, सर मुझे कैसे पता चलेगा कि जून की अब लो बन गया, अब मैं ले लूं जुलाई का कॉल? करेक्ट है कि नहीं? करेक्ट सर। उसका भी जवाब मिलेगा। इसलिए आज की क्लास सिर्फ इसी पे हो रही है। तो पहला पॉइंट क्या हुआ हमारा कि हम ये पता किए कि ये कंसिस्टेंट है। दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा कि लोवेस्ट गेन जो है वो 7% देता है। अगर भाई खुदा ना खास्ता किसी में 23% मिल जाए तो हमारी लॉटरी है, लेकिन हम 7% ही मानते। जैसा कि आपने देखा 2020 में इसने 18% का गेन दिया, है ना। अब आप सोचोगे सर 21 में तो सर 3% बढ़ा। मैंने एक डायलॉग हमेशा मारा है, कोई भी स्ट्रेटेजी को परमानेंट लेके मत चलो, एडेप्ट द चेंजेस एज द टाइम पासेस। लाइफ में अगर तुम ये सोचोगे कि मैंने एक कैमरा बना दिया, जैसे कोडेक वाले ने एक कैमरा बनाया था, तब कोडेक के कैमरे सबसे हाईएस्ट बिकते थे, लेकिन उसने अपने आप को डिजिटल में शिफ्ट नहीं किया तो उसका कंपटीटर आगे निकल गया। करेक्ट है कि नहीं? तो मैं सोच लूं कि बस भैया हर साल बढ़ता है, तो लेकिन 2021 में तो फिर मैं घाटा में आ जाता, 2019 में तो मैं लॉस ही हो जाता, है ना। तो अडेप्ट द चेंजेस, इसलिए मैंने इसके बारे में अभी चर्चा नहीं की, ठीक है। उस अडेप्ट को भी बताऊंगा। मैं कोई चीज को करता हूं तो उसकी चेंजेस को भी मैं अडेप्ट करता हूं। दैट्स वाई 36 साल से मैं टिका हुआ हूं स्टॉक, ठीक है। 36 years from the class 6 student to till date, क्योंकि टाइम के साथ यू हैव टू अडेप्ट द चेंजेस। तो पहला दूसरा पॉइंट समझ में आ गया। ये भी समझ में आ गया कि 15,000 जब चल रहा है तो मैं 15,500 का कॉल ले सकता हूं, ठीक है। लेकिन अब ये तो समझ में नहीं आया कि 15,000 ही लो बन गया, यही जून का लो है, ये मुझे तो पता करना पड़ेगा। इसका भी इलाज बताओ। अब आ जाते हैं तीसरा बड़ा पॉइंट कि ऐसा होता क्यों है, ये जून जुलाई में ही क्यों होता है। जुलाई महीना हर बार पॉजिटिव क्यों होता है कंपेयर टू जून? बता सकते हो? ड्यू टू रेन सर। ड्यू टू रेन। रेन। बारिश बारिश। रेन मतलब बारिश, मुझे भी मालूम है, बारिश के कारण ऐसा हो जाता है। चलो तुम्हारा एक पॉइंट ले लिया मैंने। और कोई रीजन जुलाई में मार्केट बढ़ने का? लगाओ यार दिमाग, तुम लोग भी तो मार्केट में घास नहीं खा रहे हो। सर्टन तो नहीं है, पर जून के जो क्वार्टर रिजल्ट्स होते हैं वो भी जुलाई में प्रोबेबली आते हैं, पर ये हमेशा नहीं है कि भाई सबके रिजल्ट पॉजिटिव ही रहे। पर वो फोरकास्टिंग जो आगे की बारिश की जो फोरकास्टिंग होती है उसकी वजह से प्लस पॉजिटिव मूड में रहते हैं। रेनफॉल होती है, रेनफॉल के वजह से हमारी इकोनॉमी जो अभी भी है 50% 60% एग्रीकल्चर पे है, तो फार्मर लोग एक्सपेंडिचर ज्यादा करते हैं, परचेजिंग ज्यादा करते हैं नई फसल के, उसमें शायद उसकी वजह से। ये किसमें सुना तुमने? मेरे कोई वीडियो में सुना? हाँ सर, शायद मेरे को ऐसा ही ध्यान आ रहा है, शायद आप ही के मुंह से सुना हुआ है मैंने, हाँ, शायद आपने कभी बोला होगा। क्योंकि इतने सालों से आपका वीडियो। इतना दिमाग तो तुम्हारे में दिया नहीं भगवान ने। नहीं, वो आप ही का सुना होगा मैंने कहीं ना कहीं। हाँ, मेरा ही सुना बेटा, और किसी का नहीं। चलो चलो, मैं आपको बता दूं। देखिए, सबको पता है कि मानसून
का जो फोरकास्ट होता है वो मैट डिपार्टमेंट मतलब मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो इंडिया का मौसम विभाग है, वो प्रेडिक्ट कर देता है मई में कि जून में किस तारीख को मानसून केरला को हिट करेगा। सबसे पहले मानसून कहाँ आता है? केरला। लोग बोलते हैं कि 2 या 3 तारीख को मानसून केरला में हिट करेगा, ठीक है, नॉर्मली। तो जैसे ही ये बात होती है तो इंडिया का जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो कहाँ रहता है भाई साहब? रूरल की अर्बन? मेजर पार्ट ऑफ इंडिया पॉपुलेशन कहाँ रहता है? रूरल एरियाज और अर्बन? रूरल। रूरल, यस। अब आप में से कोई मुझे बताएगा रूरल और अर्बन का फर्क क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन? क्या मैं आपको सुनाई नहीं दे रहा हूँ? सर रूरल मतलब गांव और अर्बन मतलब शहर। बिल्कुल सही। रूरल। रूरल मतलब विलेजेस, गांव इत्यादि। अर्बन मतलब सिटीज, ठीक है, करेक्ट। तो इसीलिए यहाँ पे हमारे सिटीज में कौन सी होती है? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, करेक्ट। गांव में रूरल कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। अब ये जो रूरल एरियाज में मैक्सिमम पॉपुलेशन रहती है इंडिया की, उनका मेन बिजनेस क्या है? एग्रीकल्चर। खेती, एग्रीकल्चर। इनफैक्ट इंडिया का 60% पॉपुलेशन का बिजनेस यही है, मोर देन 60% आज भी। इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी। टिल टुडे 60% से ज्यादा लोगों का यही बिजनेस है। एम आई राइट और नो? राइट। राइट से राइट। तो खेती का बिजनेस है। तो जैसे ही मैट डिपार्टमेंट बोलता है कि जून में मॉनसून आएगा 3 तारीख को केरल, तो ये जितने रूरल एरियाज में किसान लोग हैं जिनका ये एग्रीकल्चर बिजनेस है, उनके अंदर एक खुशी की लहर दौड़ जाती है कि इस साल मेरी खेती अच्छी होगी, बारिश अच्छी होगी, तो मैं खूब पैसा कमाऊंगा और अपना कर्जा, गवर्नमेंट का लोन चुका दूंगा। जैसे जून महीने का फोरकास्ट आता है, जून महीने में किसान बहुत खुश होता है। और वो इंसान जब खुश होता है तो खर्चा करवाना आसान होता है कि नहीं उससे? आप आज अगर आपने मार्केट में एक पेटी जीता तो मैं शाम को बोलूंगा चल यार 1000 रुपये का मेरे को पार्टी दे, तो आप आराम से दोगे कि नहीं? हाँ। लेकिन अगर आप 1 लाख रुपए हार के आए और मैं बोलूंगा पार्टी दे, तो मुझे जूते मारोगे आप, है ना? तो वैसे किसान को जब पता चलता है कि बारिश आने वाली है, इस खेती अच्छी होगी, फोरकास्ट आ गया है, तो वो जून महीने में बहुत खुश रहता है क्योंकि उसको लगता है कि अब इस साल मेरे फसल अच्छी हो जाएगी और मैं खेती अच्छी हो जाएगी तो मैं सारे लोन चुका दूंगा। तो वो क्या करता है? एक्सपेंडिचर अपने बढ़ा देता है जून महीने। सपोज वो नॉर्मली हर महीने 5,000 रुपया खर्चा करता है, तो इस महीने उसने 7,500 रुपया खर्चा कर दिया। क्यों? वो बोलता है अपने बेटे से भी कि बेटा तेरा जूता बहुत पुराना हो गया, चल नया ले ले, ठीक है। उसी में इंसान आपको कपड़े जूते सब दिला देता है, ठीक है। तो जब ये लोग एक्सपेंस इनका बढ़ जाता है जून में, तो इसका इफेक्ट इस पे आता है कंपनी के रिजल्ट्स पे। जून क्वार्टर का रिजल्ट कब आता है? कब आता है? जुलाई। जुलाई एंड अगस्त, करेक्ट। 60% जुलाई में आ जाता है, 40% अगस्त में आता है। लगभग अगस्त एंड तक रिजल्ट आते ही रहते हैं। एम आई राइट रॉन्ग? राइट है कि रॉन्ग है? राइट सर। तो जब
कंपनी की नॉर्मल मंथ में अगर सेल 1 लाख रुपए आती है गांव से, लेकिन जून महीने में सडनली उसकी सेल 1,20,000 हो जाती है। क्यों? क्योंकि रूरल पीपल लोग का एक्सपेंडिचर पावर सडनली इंक्रीज हो जाता है जून महीने में। एंड वी नो अप्रैल से लेके जून का एक क्वार्टर होता है, तो इस क्वार्टर में 3 महीने हैं, लेकिन जून महीना अचानक एक सेल में राइज हुआ, तो इंपैक्ट तो आना ही है रिजल्ट में। तो सडनली द सेल्स ऑफ द कंपनीज राइजेस इन जून, एंड सिंस इट इज रिफ्लेक्टेड इन द रिजल्ट, तो जुलाई इज ऑलवेज ए पॉजिटिव मंथ। इससे रेनफॉल से कोई लेना देना नहीं। अब आया समझ में आपको? लेना देना है एक्सपेंडिचर पावर से, ठीक है। रेनफॉल एक माध्यम है, लेकिन मेन चीज है एक्सपेंडिचर पावर बढ़ता है, तो उससे कंपनी की सेल्स में ग्रोथ आती, सडन ग्रोथ, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया? रीजन आप सबको क्लियर हुआ? रीजन? यस सर। यस सर। Yes, sir. अब मुझे बताओ कि अब मेरे पास है 25,000 रुपया, जिसकी बात मैंने की। करेक्ट? एक सेकंड में मार्केट देख लेता हूं। हाँ, अब मेरे पास है 25,000 रुपये। नाउ टेल मी कि मैं ऐसा क्या करूं कि ये मेरे जो बात है वो राइट निकल जाए। फॉर एग्जाम्पल 2023 जून में मेरे पास, जून 2023, ठीक है, मैंने 25,000 रुपया लगाया, और मैं मान के चलता हूं अगर मैंने ऑप्शन 10 रुपए में खरीदा तो वो मेरा 100 रुपए में बिक सकता है जुलाई में, ठीक है। तो जुलाई में 2023 में मेरा ये पैसा कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 2.5 लाख। 2,50,000, ठीक है। अभी इसका जवाब मिलेगा, आप घबराइएगा मत। 10 का 100 होगा वो भी बताऊंगा। अब मेरे पास लगाने के लिए कितना पैसा बच गया? जून 2024 में 2.5। मैंने 2.5 लाख लगा दिया, तो जुलाई 2024 में कितना हो जाएगा? 25 लाख। 25 लाख, करेक्ट। फिर जून 2025 में मैंने 25 लाख रुपए लगा दिए, जुलाई 2025 में कितना हो जाएगा मेरे पास? 2.5 करोड़। 3 बाई के ट्रेड, 3 सेल के ट्रेड,
टाइम मैंने बोला 2 साल, तो मैंने जून 2023 में स्टार्ट किया और जून 2025 में खत्म किया। 25,000 2.5 करोड़ बन गए, बने कि नहीं? अब आप पूछोगे सर ये 10 गुना बढ़ जाएगा, तो मैं आपको सब प्रूफ के साथ समझाऊंगा कि 10 गुना से ज्यादा बनेगा। अभी दिमाग की बत्ती चली आपकी? पहले तो ये सोचिए, ये अमाउंट किसी के लिए ऐसा तो अमाउंट है नहीं कि इसको अगर मैं रिस्क में लूं तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। क्या बोलते हो? जी सर। ये अमाउंट सब लोग रिस्क ले सकते हो। और अगर 2.5 लाख बन गया तो मैं क्या करूंगा, 50,000 अपनी वाइफ को दे दूंगा, ठीक है, डबल पैसा, तो मैं सिक्योर्ड हो गया। साल में 2 ही लाख लगाऊंगा। खाली पहला दाव मेरा सही पड़ गया तो मेरे पास 2.5 लाख आ गए, इसमें से 50,000 मैंने घर पे वापस रख दिया, तो 2 लाख फ्री के पैसे से खेल रहा हूं। अब मेरा डर खत्म, यहाँ 20 लाख बन गए, ठीक है। तो मैं इसमें से भी 18 लाख या 10 लाख अपनी वाइफ को दे दिया, यहाँ 10 लाख का जुआ खेलूंगा तो 1 करोड़, तो फिर भी मैं, मेरे घर में तो 10.5 लाख रुपए दे दिए। ऐसा भी खेल सकते, लेकिन पहला दाव सही होना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर का जो दाव है वो सही होना पड़ेगा। एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर। इस 25,000 का 2.5 लाख बनना पड़ेगा, तब मैं ये सब सपने देख सकता हूँ, है ना। लेकिन यहां अगर ये नहीं बना, उल्टा भी हो गया, तो मेरी हाईएस्ट रिस्क कितनी है इस स्ट्रेटेजी में? मेरी हाईएस्ट रिस्क कितनी है? हाँ, 25,000। 25,000। 20,000। अब आप सोचोगे सर ये 10 गुना कैसे हो जाएगा? करेक्ट। तो इसी का मैं एग्जांपल देता हूं, ठीक है। अभी बाद में और भी बात करेंगे। इस लिस्ट में आपको सबसे लोवेस्ट गेन 2018 तक किसमें दिख रहा है? कौन से साल में दिख रहा 17। है? 17 में, 2017। 2017 में दिख रहा है ना आप लोग को? जी सर। करेक्ट। इसमें दिख रहा है ना आपको लोवेस्ट गेन? हाँ सर। ये क्या दिख रहा है आपको? निफ्टी क्या लिखा हुआ है? निफ्टी 50। हाँ, निफ्टी 50। ये क्या लिखा हुआ है? 27 जुलाई 2017। 9,800 कॉल। 23,750। कौन सी स्ट्राइक प्राइस का कॉल है ये? 9,800। यहाँ पे क्या है? 750 क्वांटिटी। यहाँ पे क्या रेट है? बाई रेट? 13 रुपया 95 पैसा। सेल रेट? 127 रुपया 55 पैसा। प्रॉफिट परसेंटेज? 814.63। इन्वेस्टेड अमाउंट? 10,459 रुपया। रियलाइज्ड अमाउंट? 85,203। साल कौन सा है? 2017 जुलाई। सबसे लोवेस्ट गेन मैंने किसमें दिखाया? 2017। इतना समझ में आया आप लोग को? जी सर। सुनो इसका कहानी।
ये किसी लेडीज का अकाउंट है, मेरी क्लाइंट थी 2017 में, उसका अकाउंट है, नोएडा की थी, नोएडा। तब मैं यूट्यूब पे नहीं था, फेसबुक में था, ठीक है। फेसबुक में मेरी ग्रुप थी जेन्युइन एडवाइस के नाम से। तो लेडीज ने मुझे ज्वाइन किया और उसने बोला सर मेरे पास बहुत कम पैसे हैं, आई वांट टू अर्न मनी, और किसी ने मुझे आपका रेफरेंस दिया है। मैंने बोला ठीक है मैडम, मेरा फीस है इतना, आप पे कर दो, मैं आपको हेल्प करूँ। तो उसने लकीली मेरे पास जून में ही आई थी वो ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। और उसको मैंने पहले ही ट्रेड क्या बताया कि आप, अब हम लोग जून का पहले लो देख लेते, ठीक है। कितना था लो, कितना लो है? नहीं सर, सर्च $9.48. 9448। हाई कितना है? 10114. उस लेडी को मैंने कौन सा कॉल दिलाया था? 9,800. यानी कि उसकी ऑफिशियली प्राइस कितनी आ गई होगी? कितनी आ गई होगी हाई के हिसाब से? कितना आ सकता है हाई? 300 आ सकता है सर। हाँ, 314। 314 तक उसका माल बिक सकता था कि नहीं? यस। हाँ, Yes, sir. ये समझ में आया आपको? क्योंकि मैंने आपको हाई दिखा दिया, लो दिखा दिया, ठीक है, और मैंने स्ट्राइक प्राइस भी दिखा दिया आपको 9,800, ठीक है। अब आप देखो, उस लेडी ने 9,800 का कॉल कितने में लिया? 13.95। और जून का लो कितना था? 9,448। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। तो मैंने एक आइडिया लगाया होगा ना कि अभी लो बन गया, अब इस मैडम को बोल देता हूं कि ये खरीद लो, है ना? एम आई राइट और रॉन्ग? Yes, sir. राइट सर, राइट। तो मैं उसको 9,800 का क्यों बोला? जब निफ्टी 9,450 का लो बनाया, तब मैं उसको 9,800 का कॉल क्यों बोला? ये सोचिए। क्योंकि मुझे एक आइडिया था कि कम से कम 7% तो बढ़ेगा, ठीक है। तो 9,000 का 7% कितना होता है? 9,400 का 7%। मुझे ये पता था कि निफ्टी 10,000 तक जाए। हाँ, 700 पॉइंट सर। तो मुझे ये पता था कि निफ्टी 10,000 को क्रॉस कर सकता है। तो मैंने उसको बोला मैडम 9,800 का कॉल। अब आप पूरी स्टोरी सुनिए। मैंने उसको बोला 9 रुपये 80 पैसे में मिल रहा है। कितने में मिल रहा है? 9.80 रुपए। मैडम, मैंने अपने सारे क्लाइंट लोग को 9 रुपये 80 पैसे में बाई करने बोला है। आप भी खरीद लो 9,800 का कॉल। आपके पास जितना भी पैसा है उसका ले लो, ठीक है। और इसका टारगेट है मैडम 150 प्लस। क्या बोला मैंने उसको? 150 प्लस। क्योंकि मुझे ये पता था कि 10,000 तो जाएगा ही, तो मैं इसको सेफ साइड पे क्या बोला, 150 प्लस, ठीक है। लेकिन वो मैडम का अकाउंट में पैसा, जो ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर होता है ना पैसा, तब तक आपको ट्रेडिंग अलाउड नहीं होती है। वो लेट हो गया, तब तक इस स्ट्राइक प्राइस का प्राइस कितना चला गया? कितना हो गया? 980 से कितना हो गया? 1395। तो उसने खरीद लिया। कितना क्वांटिटी खरीदा उसने? 750, ठीक है। कितना रुपया लगाया उसने? 10,450 रुपये, करेक्ट। और मुझे फोन किया, सर आपने बोला था 10 रुपए पे, लेकिन मेरा बाई हुआ सर 1395 पे। अभी इसका स्टॉप लॉस और टारगेट बताइए। तो मैंने उसको बोला भाई आप लोग का किसका घर में बाजा बज रहा है? सीरियस टॉपिक चल रहा है।
मैंने उसको बोला मैडम आप लगता है क्लास क्लोज कर देता हूं। अगर आपके बैकग्राउंड में कोई भी खड़ा है तो आप अपना माइक मत खोलिएगा, वरना मैं क्लास ऑफ कर दूंगा आपकी। अगर आपकी बीवी, आपका माँ या आपका भतीजा या आपका बेटा आपके साथ खड़ा है और आप लोग वार्तालाप कर रहे हो तो अपना माइक ऑफ रखिएगा। तो मैंने मैडम को बोला मैडम वो उसने पूछा सर मैंने ले लिया, इसका टारगेट कितना है? मैंने बोला मैडम 150 प्लस। तो उसको लगा शायद 15 रुपये बोला होगा। कितना? 15। तो उसने वापस फोन करके पूछा सर आपने टारगेट कितना बोला? 15 रुपीज। मैंने बोला नहीं मैडम 15 नहीं, 150 प्लस। तो सर आर यू मैड? आपने मुझे 10 रुपये में खरीदने बोला, मैंने 13.95 में खरीदा। यू आर टेलिंग टारगेट इज 150 प्लस। आर यू मैड पर्सन? तो उसको क्या लगा मैं कोई पागल को ज्वाइन कर लिया। बोला मैडम यस माय टारगेट इज 150 प्लस। तो 3 दिन बाद मैडम का फोन आया सर द प्राइस इज 34, कैन आई एग्जिट नाउ? 3 दिन बाद इसका 34 हो गया। तो उसने बोला मैडम सर मेरा बहुत प्रॉफिट हो रहा है, मैं एग्जिट हो जाऊं? भाई 13 रुपए का माल 34 हो गया। एम आई राइट? करेक्ट है कि नहीं? राइट। तो वो एग्जिट करने का इच्छा होगा ना आपका भी? यस सर। तो उसने पूछा, मैंने बोला नहीं मैडम माय टारगेट इज 150 प्लस। फिर 2 दिन बाद फोन आया सर 46 हो गया। बोला मैडम माय टारगेट इज 150 प्लस। फिर 3-4 दिन के बाद फोन आया सर 63 नाउ, 63 कैन आई एग्जिट? बोला मैम माय टारगेट इज 150 प्लस। 80 पे फोन आया, 90 पे फोन आया। फिर उसने क्या किया, एक दिन क्या किया उसने 127 पे काट दिया इसको। कितने पे? 127। और मुझे क्या कि सर मैंने 127 पे निकाल दिया। मैंने बहुत पेशेंटली बैठी रही, लेकिन अगर मैं आपको फोन करती तो आप अभी भी एक ही बात बोलते माय टारगेट इज 150 प्लस। मुझसे और रहा नहीं गया, मैंने काट दिया। बोला कोई बात नहीं मैडम, इफ यू बुक्ड योर प्रॉफिट नो इश्यूज। और इसकी एक्चुअली रेट आई थी 290 रुपीज। कितना आया इसका? 290 रुपीज। क्योंकि मैंने आपको दिखाया 10,114 तक गया, ठीक है, लेकिन वो एंड ऑफ द मंथ आफ्टर एक्सपायरी गया, ठीक है, तो भी 280 290 तक गया। एक्चुअली मैंने कितना में दिलाया? 10 रुपए में, ठीक है ना। इस मैडम ने कितने में बेच दिया? 128। तो उसने बेचने के बाद मुझे फोन किया, तो मैंने बोला मैडम आप कोई बात नहीं, आपने बेच दिया, अब आप देखते रहिएगा ये कितना जाता है। तो उसने बोला सर माय गॉड ये 200 क्रॉस हो गया, नाउ 250 सर। सर यू आर जीनियस। बोला मैडम आप तो मुझे पागल समझ रही थी पहले कि 13 का टारगेट, आपने सोचा 15 बोलूंगा। आई एम सॉरी सर, ठीक है। तो इसका 250 गया। और ये कौन सा साल है? 2000 कौन सा साल है ये? 2017। जिसमें 2018 तक की लिस्ट में सबसे लोवेस्ट गेन कौन से साल में गया? 2017। तो यहां अगर 10 रुपए में एक्चुअल में इसने खरीदा होता 1 लाख रुपए का माल, 25,000 रुपए का माल, तो अगर 200 में बेचा होता तो 5 लाख नहीं बन जाते? यस। मैंने आपको दिखा भी दिया 290 तक गया। चले मेरा टारगेट तक भी बेचता 150 तक, तो 10 रुपए का माल 150 में बिका। क्या बोलते हो? कौन सा साल में मैंने एग्जांपल दिया आपको? लिस्ट में कौन सा साल लोवेस्ट है? 2017। 127 में तो इस पगली ने ही बेचा है ना। यानी कि
25,000 का 2.5 लाख बन सकता है कि नहीं? कितने लोग को एग्री होता है? यस सर। Yes, sir. Correct. और अगर ऐसा 3 बार हो गया तो 2.5 करोड़ भी बन सकता है, यही 25,000। ये भी समझा दिया। और 3 ही बार बाई करना, 3 ही बार सेल करना, 2 साल में। यहां तक समझ में आ रहा है? हाँ सर। अब प्रॉब्लम कहाँ आएगी? जब 25,000 का आप माल लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2.5 लाख का माल लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या आप 25 लाख का ऑप्शन सब लोग ले सकते हो एक साथ? आप भी लिया, मैं भी लिया, हम सब ने लिया, तो ऑपरेटर के बाबा जी का घंटा बजाने के लिए बैठा हूं वहां पे। बोलिए। हम सब लोग 25-25 लाख का ऑप्शन ले सकते हैं एक ही स्ट्राइक प्राइस का? बोलिए। नहीं सर। ले सकते हैं। हम लोग हाईएस्ट में 1-1 लाख तक का ले सकते हैं बस, उसमें उसको पता नहीं चल सकता है। लेकिन जहां हमने 10-10 लाख का भी लिया ना सबने, वो उसकी तो पूरी फ्राई कर देगा उस ऑप्शन की। सही है कि नहीं? यस सर। तो सबसे पहले क्या करने का, इस स्ट्रेटेजी को, खाली मैंने आपको प्रूफ किया कि 2.5 करोड़ बन सकता है, तो 2.5 करोड़ के लालच में मत जाओ। अब मैं बताता हूं इसको कैसे खेलना है। 25,000 लगाओ, ठीक है। पहला साल में 2.5 लाख बन गया फर्स्ट ईयर, यानी कि अभी तो दिन बीते नहीं, क्योंकि जून में स्टार्ट किया, यानी कि पहले महीने में ही फर्स्ट मंथ में 2.5 लाख बन गया। अभी 1 साल पूरा होगा तब हम क्या करेंगे, इस बार 1 लाख लगाएंगे और ये 1.5 लाख रुपए अपने बीवी को दे देंगे सेफ्टी। इस बार कितना बन जाएगा? 10 लाख। अब अगले साल क्या करना हमको, 1 लाख का ऑप्शन लेंगे और 9 लाख का फ्यूचर में लॉट ले लेंगे, 4-5 लॉट, 10 लॉट, जो भी, ठीक है ना। तो हम ओवरऑल कुछ भी करके 25 लाख तक तो पहुंच ही जाएंगे। कितना तक? सेफ खेल के भी, मतलब जिसमें ऑपरेटर को पता नहीं चले। तो 25,000 से 25 लाख अगर 2 साल में बनता है तो क्या ये खराब है 3 ट्रेड में? पॉसिबल है कि नहीं 25 लाख? यस सर। यस 2.5 करोड़ के चक्कर में मत जाना, नहीं तो सब मर जाओगे एक साथ, ठीक है ना। अब आ जाते हैं बाकी के पॉइंट। यहां तक सब कुछ समझ में आया आपको? जितना चीज समझाया मैंने सबको आया समझ में? यस सर। यस सर, यस। एक सेकंड। ये दिखाई दे रहा है आप लोग को स्क्रीन? यस सर। दे रहा ना? अब 2.5 लाख 25 लाख बन जाएगा, ये सब तो हमको क्लियर हो गया। अब हमको पहला तो पॉइंट क्वेश्चन आएगा दिमाग में, सर मैं जून में कब लूं ये कॉल को? एम आई राइट और रॉन्ग? राइट सर। करेक्ट सर। लास्ट वीक ऑफ जून में लेना है, लिख लो आप लोग। कब लेना? लास्ट ऑफ जून। लास्ट। अब एक और बड़ी बात सुनो, जुलाई का कॉल नहीं लेना है हमको, अगस्त का कॉल लेना है। कितना? जुलाई की जगह इस बार अब से हम लोग किसका कॉल लेंगे? अगस्त। और कौन सी स्ट्राइक प्राइस का लेंगे? सपोज निफ्टी 15,000 चल रहा है, इसका 3% जोड़ लो। 3% कितना होता है? 15,450। तो 15,500 का कॉल लेंगे हम लोग।
ठीक है, राउंड फिगर में 15,500 हो गया कि नहीं? हाँ, राउंड फिगर में 15,500 हुआ कि नहीं? यस यस इसका कॉल लेंगे कौन सा? अगस्त का। स्ट्रेटेजी ध्यान से सुनते जाइए। कॉल कौन सा लेंगे? जुलाई का नहीं, अगस्त का। इसका भी रीजन समझाऊंगा। और कौन सा लेंगे? जो प्राइस चल रहा है मार्केट प्राइस उससे 3% ऊपर। कितना ऊपर का? 3%। 3 या 4, बिटवीन 3 to 4% वाला। ठीक है, इससे ऊपर का नहीं, 3 to 4% के बीच में। 4% भी चलेगा, लेकिन अगस्त का लेंगे। अब आप बोलोगे सर अगस्त का क्यों? करेक्ट। अब सबसे पहले हम लोग ये जो धब्बा लगा हुआ है इसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर मैं अगस्त की बात भी समझाऊंगा। ये जो धब्बा लगा हुआ है, ये धब्बा लगा हुआ कि नहीं? ये धब्बा क्यों लगा? कैन एनीवन एक्सप्लेन? शायद कोरोना की टाइम था सर। कौन है भाई ये? कौन? नाम तो बताओ, एक बार वापिस बताओ। आपकी आवाज से बोलो तो मैं सुनूंगा अभी। और सूरज जमान। कोरोना के टाइम था, जून जुलाई में 2019 में। कब कोरोना आया था भाई? क्या आप में से किसी को सुनाई दिया था 2019 की जून जुलाई में कोरोना? नो सर। कोरोना आया था 2020 में। लॉकडाउन लगा था 22 मार्च 2020। 22 मार्च 2020 को। सर इलेक्शंस पे शायद रेन फोरकास्ट गलत साबित हुआ था। आई थिंक सर इलेक्शंस पे इस समय मोदी गवर्नमेंट सेकेंड टर्म स्टार्ट की थी। सेकेंड टर्म स्टार्ट हुआ था और इस बार बजट दिया था पगली निर्मला ने और निर्मला ने। मतलब मैं बीजेपी के सारों को ही चोर बोलता हूँ, तो ये भी चोर ही है साली। इस चोर ने दिया था बजट और इसने क्या किया था? एफआईज के ऊपर टैक्स लगा दिया था। तो जैसे बजट आया था 2 जुलाई को, कितनी तारीख को आया था? 2 या 3 जुलाई को। क्योंकि मोदी गवर्नमेंट जीत के आई थी 14 मई में 2014 में, 2019 में सेकेंड टर्म जीत के आई थी। ठीक है, और उन्होंने फुल फ्लेजेड बजट कब दिया? जुलाई में, 3 जुलाई को। नॉर्मली बजट कब आता है? मोदी जब से आया तब से फरवरी में आता है, 1 फरवरी को। और पहले मार्च में आता था। पहले कब आता था? मार्च एंड। तो अब इस बार बजट अचानक किस में आ गया? जुलाई में। तो जब बजट आया और इसने टैक्स लगा दिया एफआईज पे, तो एफआईज गुस्सा हो गए और वो जुलाई में भरपूर सेलिंग किए। तो जो फैक्टर हमारा सेल्स ग्रोथ का था जून वाला, वो काम नहीं कर पाया, क्योंकि उसके ऊपर ये न्यूज काम कर गई। कौन सी? एफआईज पे टैक्स इंपोज हो गया। ठीक है, अभी हम लोग इसको चार्ट में भी देखते हैं। चार्ट, ठीक है। अब आप देखो 2019 देख रहे हैं ना लोग, 5 years।
ये जून 2019 है और ये जुलाई। तो जैसे जून जुलाई में बजट आया, इसको हम लोग इसमें देखते हैं, इन्वेस्टिंग में ज्यादा क्लियर हो जाएगा। डेली चार्ट में दिख जाए। अब ये देखिए जून, यहाँ पे नीचे तारीख दिखेगी आपको, नीचे आप यहाँ पे नीचे दिखेगी डेट भी, 19 जून, सॉरी 19/9, ये 8वां महीना, जून नहीं आया, 3। हाँ, ये देखिए यहाँ पे नीचे डेट दिखेगी आपको, ये है 4 जुलाई। देखिए जो सबसे टॉप रेड कैंडल दिख रही है, 4 जुलाई को, 5 जुलाई से गिरावट चालू हुई, 5 जुलाई से यहां से गिरावट चालू हुई, क्योंकि बजट आ गया था 2 या 3 तारीख को, 3 तारीख को, और एफआईएस पे टैक्स लगा दिया उन्होंने, कंटिन्यू सेलिंग की। कहां तक? सितंबर तक, सितंबर तक सेलिंग की कंटिन्यू। मार्केट गिरते गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर में फिर निर्मला ने एक टैक्स डिडक्ट किया, किस पे? कॉर्पोरेट टैक्स घटाया। याद आप लोग को? एक ऐतिहासिक फैसला था, कॉर्पोरेट 30% से 20% किया गया था, याद आया? यस। और उसी एक दिन में देखिए निफ्टी क्या भागा, 1500 पॉइंट भाग गया एक ही दिन में। तो ये गुस्सा था एफआईएस का, और हमारी स्ट्रेटेजी पे उतर गया। आगे समझ में? क्योंकि यहां चोर मैडम ने बजट दिया था और इन चोरों पे टैक्स लगाया था। ठीक है, दोनों ही चोर है, एफआईएस भी चोर है, हमारे देश से लूट के ले जाते पैसा। हम सब भोले वाले ट्रेडर को लूट लूट के ले जाते हैं, करेक्ट? तो यहां ऐसा हो गया, समझ में? इसलिए 2019 को हम लोग याद नहीं कर सकते, क्योंकि वहां एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट हुआ, बजट जुलाई में आया। बजट कभी भी जुलाई में नहीं आता है, आज तक के इतिहास में नहीं आया, इसके अलावा चेक कर लीजिएगा। उसको हम लोग भूल सकते हैं, है ना? ये चीज अब 24 में भी हो सकती है, 24 में फिर से नई गवर्नमेंट बनेगी, और अगर वो जून जुलाई में फॉर्म होती है तो फिर से जो फरवरी का बजट होता है वो कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे फरवरी में भी बजट आया था, लेकिन वो कैंसिल हो गया, क्योंकि नई गवर्नमेंट जब फॉर्म होती है तो फिर फुल फ्लेजेड बजट आता है। ठीक है, तो इस बार भी जो 2024 में एक बजट फरवरी में आएगा और एक बजट जुलाई में, अगस्त में आएगा या जून में, क्योंकि जो गवर्नमेंट बनेगी लोकसभा इलेक्शन के बाद। ठीक है, तो ये रीजन भी आपको क्लियर हो गया कि नहीं? कौन सा क्लियर हो गया? कौन से पॉइंट का रीजन क्लियर हुआ? अरे बताओ ना भाई। एंट्री लेवल सर, हाँ, एंट्री लेवल सर जून में।
2019 का प्रॉब्लम क्लियर हुआ वो वाला। सब दारू पी के ही बैठते हैं। 2019 का जो माइनस में गया था उसका रीजन समझ में आ गया। Yes. तो ऐसा होगा नहीं। कब ऐसा हो सकता है कि फिर से 2024 में ऐसा हो सकता है कि 2 बजट आए, है ना। इस साल 2 बजट आए थे, एक फरवरी में आया था और एक वापस से नई गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद जुलाई में आया, ठीक है। और ये चीज 24 में भी होगी, लेकिन 23 में ऐसा कोई लफड़ा नहीं है। अब आ जाते हैं, अब मैंने क्यों बोला आपको अगस्त का कॉल लेना चाहिए, बोलिए। क्योंकि 2021 में क्या प्रूफ हुआ कि तेजी तो आई। देखिए यहां 3% की आई ना। अब ये लो दिमाग में रखिएगा, क्या लो था 21 में, लो, और हाई कितना जुलाई में, तो 3% ही हुआ ना। लेकिन अगर हम अगस्त तक का हाई देखेंगे, चेक करिएगा 21, है ना। तो यहां पे मंथली चार्ट लगा देता हूं, ठीक है। दो 2021 ये जून महीना है, 15,450 का लो था। जुलाई में हाई बना है 15,962। लेकिन अगस्त का हाई देखिए आप, कितना दिख रहा है, कितना दिख रहा है ऊपर, 17,153। तो 15,450 माइनस 17,153। अब परसेंटेज कितना गया, मोर देन 10% हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं। यस। तो यहां प्लानिंग चेंज हो गई। तो मैंने किस्मत से 2021 में भी सबको अगस्त के कॉल दिलाए और मेरा लॉटरी चल गया, क्योंकि अगस्त वाला महीना जूम हो गया। ये लोग क्या होता है, ये चेंज क्या करते हैं, इनको एक आइडिया हो गया कि सब जून जुलाई में तेजी करते हैं, तो जुलाई वाला कॉल को इसने ज्यादा बढ़ने नहीं दिया। लेकिन अगस्त में तो इसको बढ़ना ही था, क्योंकि इम्पैक्ट तो आना था इसका। क्योंकि जो जून का रिजल्ट होता है, जून का जो रिजल्ट होता है वो जुलाई एंड अगस्त दोनों महीना चलता है। कौन सा महीना चलता है, जुलाई एंड अगस्त। तो मैंने स्ट्रेटेजी में चेंज क्या कर दिया आपसे, पहले मैं खाली जुलाई के कॉल दिलाता था, अब मैं क्या करता हूँ, लोगों को बोलता हूँ कॉल अगस्त के लेना। कौन से लेना, जून लो से 3 से 4% ऊपर की स्ट्राइक प्राइस के। अब मेरा ये स्ट्रेटेजी खत्म हो गया, आज का वीडियो खत्म। अब अगली क्लास में इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आप लोग वीडियो घर पे देखिएगा, समझ में सबको आ गया। मैंने स्ट्रेटेजी भी बता दी कितना ऊपर का लेना है और जून लास्ट में लेना है, लेकिन लेना कॉल कौन सा है, अगस्त का, ठीक है। दैट्स इट। अभी मैं एंड करता हूँ। सैटरडे को क्लास हुई तो करेंगे, नहीं तो संडे को मैराथन क्लास होगी, ठीक है। और उसमें आधे घंटे इसके बारे में कोई आपका क्वेश्चन रहेगा तो डिस्कस किया जाएगा। Thank you, sir. ये रीजन आपको समझा दिया मैंने, मैं अगस्त पे क्यों शिफ्ट कर दिया आजकल, क्योंकि इन्होंने गेम क्या खेल दिया, तेजी तो हो रही है 10% मतलब कम नहीं हुआ ना, लेकिन 2 महीना कंबाइन होकर तेजी हो गई। हम कॉल ही अगस्त का लेंगे। हाँ, इट इज गेटिंग रिकॉर्डेड, डोंट वरी। चलो इसको बंद करते, रिकॉर्डिंग को ऑफ करना पड़ेगा।